नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। मंगलवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्लाह के सदस्यों के पास रखे गए पेजर में दोपहर के बाद अचानक से विस्फोट होने लगा। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई, वहीं हजारों लोग घायल हो गए। और इस पेजर विस्फोट हमले में ईरान के राजदूत भी बुरी तरीके से घायल हो गए। खबर ये है कि ईरान राजदूत अमानी की एक आंख तक चली गई, जबकि दूसरी आंख गंभीर रूप से घायल हो गई। इसकी जानकारी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अपनी रिपोर्ट में दी है। वो फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। इस घटना का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूत ने एक पत्र में कहा, ईरान लेबनान में अपने राजदूत को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहता है। लेबनान और ईरान ने इजराइल को इन हमलों के लिए दोषी ठहराया है। जुलाई में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी। ईरान ने तब कहा था कि वो अपनी राजधानी में हुई उस हत्या का जवाब इजराइल को देगा। हालांकि ईरान ने कोई हमला पूरा नहीं किया। माना जा रहा है कि पूर्ण युद्ध और बड़े नुकसान से बचने के लिए ईरान ने ऐसा किया। लेबनान धमाकों में अपने राजदूत को नुकसान के बाद फिर से सवाल उठा रहा है कि क्या ईरान चुप रह जाएगा या फिर इस बार क्षेत्र में कोई बड़ा संघर्ष ईरान पूर्ण युद्ध में जाने की बजाय प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को जवाब देने का रास्ता चुनेगा। दरअसल CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में इराक के साथ कई साल चले युद्ध में भारी नुकसान उठाया। इस जंग में ईरान को आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह कर दिया गया। उस युद्ध के बाद से ईरान का सत्तारूढ़ वर्ग किसी भी कीमत पर एक और पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है। इराक पर अमेरिका के आक्रमण के बाद ईरान ने अपने प्रॉक्सी पर भरोसा किया, लेकिन अब उसे अपने अगले कदम के लिए जबरदस्त संसाधनों की आवश्यकता है। और यही वजह है कि उसे अब तक इजराइल के उकसावे के बावजूद सीधे संघर्ष से परहेज किया है। ईरान के सामने एक मुश्किल ये भी है कि इजराइल के साथ युद्ध अमेरिका के सीधे संघर्ष में बदला हो सकता है, जिसकी निश्चित ही उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ईरान ने बीते कुछ वर्षों में हमास, हिजबुल्लाह जैसे गुटों के सहारे अपने हित साधने पर ज्यादा ध्यान दिया है। और खास तौर पर साल 2020 में सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने अपने प्रॉक्सी को अधिक स्वायत्तता दी, ताकि वो किसी भी दायित्व से खुद को दूर कर सके। और ये कई सालों तक चलता रहा, लेकिन बीते साल अक्टूबर के महीने में इजराइल पर हमास के हमले के बाद हाइब्रिड युद्ध का युग खत्म हो गया और गाजा में छिड़ी लड़ाई ने एक अलग तरह की स्थिति पैदा कर दी। गाजा में लड़ाई, तेहरान में हमला और अब लेबनान के धमाकों के बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ईरान के लिए रेड लाइन क्या है। ईरान के सामने इस समय क्षेत्रीय युद्ध से बचते हुए खुद को बचाए रखने की चुनौती है। ईरान तब तक अपने रणनीतिक धैर्य को बनाए रखेगा जब तक वो अपनी रेड लाइन की रक्षा कर सके। और ईरान के लिए रेड लाइन तेल और गैस फैसिलिटी, बंदरगाह और बांध, क्षेत्रीय अखंडता और अपने राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा है। ईरान का रणनीतिक धैर्य सीधे तौर पर उसके परमाणु, सैन्य, खुफिया, आर्थिक और तकनीक से जुड़ा हुआ है, जिसे उसने बिना किसी बड़ी रुकावट से बनाए रखा है। और एक पूर्ण युद्ध उसके लिए जोखिम बढ़ाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ईरान नहीं बल्कि इजराइल की प्रतिक्रिया काफ़ी कुछ तय करेगी। और साथ ही साथ अमेरिका के मजबूत समर्थन को आश्वासन भी इजराइल के लिए अहम है। अमेरिका के समर्थन की वजह से ही ईरान कार्रवाई करने से झिझकता रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी एंटरटेनमेंट।